बच्चों देखते रहिए हमारे साथ कार्टून टीवी। दो सर वाली औरत। हेमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग काफी खुशहाल थे। गांव में फसल और बारिश दोनों ही सही समय पर हो रहे थे। उस गांव में हीरा नाम का एक आदमी रहता था। हीरा का घर काफी बड़ा था, तो उसने सोचा कि वो उस घर को किराए पर दे दे, जिसके लिए वो अपने दोस्त रमेश के पास जाकर कहने लगा, यार रमेश, मेरे घर में कोई भी नहीं रहता। मैंने सोचा है कि इस घर को किराए पर दे दूं। बस एक कमरा अपने लिए रख लूंगा। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है और कमरों की। बिल्कुल सही सोचा है तूने। इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। हो सके तो किसी को ढूंढ ले, ताकि मैं ये घर किराए पर दे सकूं। अभी तो मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है। जैसे ही कोई मिलता है तो मैं उसे तेरे पास भेज दूंगा। ये बात करके दोनों ही अपने अपने घर की तरफ निकल गए। कई दिन गुजर गए। इसके कुछ दिनों बाद ही एक दिन हीरा के घर में किसी ने दस्तक दी। हीरा जैसे ही दरवाजा खोलने गया तो उसने अपने सामने एक औरत को देखा। औरत ने काफी लंबा घूंघट किया हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। औरत को देखकर हीरा ने पूछा, जी आप कौन हैं? जी मैंने सुना है कि आप कमरा किराए पर दे रहे हैं। लगता है रमेश ने इसे मेरे पास भेजा है। हाँ हाँ, आ जाइए अंदर। हीरा ने औरत को अंदर बुला लिया, जिसके बाद उसने उसे कमरा दिखा दिया। कमरा दिखाने के बाद हीरा ने पूछा, आप अकेले ही यहाँ रहेंगी? हाँ, वो क्या है ना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप कल से ही यहाँ रहने आ सकती हैं। इसके बाद औरत वहाँ से चली गई और अगले दिन सामान के साथ हीरा के घर पर पहुँच गई। अब वो औरत वहीं रहने लगी। वो अपना खाना बनाने के साथ साथ हीरा का भी खाना बनाने लगी, जिसे देखकर हीरा खुश हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर एक दिन अचानक गांव से गाय गायब होने लगी। गायों को यूं गांव से गायब होता देख सभी गांव वालों ने बैठक बुलाई। अरे ऐसा तो गांव में कभी भी नहीं हुआ। हाँ, कभी भी इस तरह की हरकत हमारे गांव में कभी नहीं हुई। समझ ही नहीं आ रहा कि गाय गायब क्यों हो रही हैं। क्या कोई उन्हें चुरा रहा है क्या? लगता तो यही है। हमें उस चोर का पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। काफी देर तक बात करने के बाद सभी एक नतीजे पर पहुँचे। ऐसा करते हैं कि सारी गांव की गायों को एक साथ ही बांध देते हैं। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि कौन गायों को चुरा रहा है। कहे अनुसार सभी ने एक साथ सारी गायों को एक ही जगह बांध दिया और रात होते ही सभी छुपकर उस चोर का इंतजार करने लगे। काफी देर होने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आया तो सभी ने वहाँ से जाने का फैसला किया। सभी वहाँ से चले गए कि तभी वहाँ एक बहुत भयानक 2 सर वाली औरत आई, जिसने वहाँ पहुँचते ही सभी गायों को एक साथ ही गायब कर दिया और वहाँ से चली गई। वो 2 सर वाली औरत इस बात से अनजान थी कि एक बच्चा उसे छुप कर देख रहा था। सुबह होते ही जब किसी को भी गाय नहीं दिखी तो वहाँ वही छोटा सा बच्चा आया जो रात में उस 2 सर वाली औरत को देख रहा था। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक 2 सिर वाली औरत आ गई है। कल रात मैंने उसे हमारी सारी गाय गायब करते हुए देखा। वो बहुत ही डरावनी थी। उसके 2 सिर थे। 2 सर वाली औरत की बात सुनकर सभी गांव वाले डर गए और सभी उसका पता लगाने लगे। सभी गांव वालों ने गांव की कुछ बची हुई गायों को उसी जगह बांध दिया जहां पहले वाली गायब हुई गाय बंधी हुई थी। इसके बाद सभी रात होते ही उस 2 सर वाली औरत का इंतजार करने लगे कि तभी उन्होंने देखा कि एक डरावनी औरत जिसके 2 सर हैं वो वहां आ रही थी, जिसे देखकर हीरा ने कहा, अरे भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये कैसी बला से पाला पड़ गया हमारा। भाई समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। कि तभी 2 सर वाली औरत ने वहां पहुंचकर सभी गायों को गायब कर दिया और वहां से जाने लगी।
औरत को जाता हुआ देख सभी उसका पीछा करने लगे कि तभी सभी ने देखा कि वो औरत सीधा हीरा के घर में चली गई। ये देखकर सभी बोले, अरे हीरा, ये तूने अपने घर में कैसी बला को पाल रखा है? मुझे खुद नहीं पता कि मेरे घर में रहने वाली किराएदार एक डरावनी 2 सिर वाली औरत है। मैंने तो कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। वो हमेशा लंबा सा घूंघट करके रखती है। पर अब तो हमें इसका उपाय निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो अभी ही जंगल वाले तांत्रिक के पास चलते हैं। ऐसा कहकर सभी जंगल वाले तांत्रिक के पास पहुँचे और उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक ने कहा, अगर हम उसका एक सर काट दें तो हम उसकी शक्तियों को कम कर सकते हैं। बाबा, पर वो कैसे? तांत्रिक के बोलने के बाद सभी उसे हीरा के घर ले गए और वहाँ पहुंचकर तांत्रिक ने कहा, ए 2 सिर वाली औरत, बाहर आ, हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। तांत्रिक की आवाज सुनकर 2 सर वाली औरत बाहर आई और कहने लगी, अच्छा, तब तुम सबको मेरे बारे में पता चल ही गया। चलो सही है, अब मैं जो भी करूँगी खुलेआम करूँगी। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं है। तू यहाँ से चली जा। इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू यहाँ से चली जाए। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तुम सभी को जो करना है कर लो, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। फूकूं मैं मंत्र ऐसा, बिना झपके अपनी पलक हो जाए इस औरत का एक सिर धड़ से अलग। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने के बाद 2 सर वाली औरत का एक सर कट के जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी हालत खराब होने लगी और वो जोर से चिल्लाने लगी कि तभी तांत्रिक ने फिर से कहा, अब तू बता कि इन गांव वालों की गायें तू क्यों चुरा रही थी? वो मैं इसीलिए चुरा रही थी ताकि मैं शक्तिशाली हो पाऊँ। मुझे एक चुड़ैल ने कहा था कि अगर मैं 100 गाय पूरी करके उसके पास ले जाऊंगी तो वो मुझे बहुत ताकतवर बना देगी। लेकिन तुम लोगों ने उसे पूरा नहीं होने दिया। मैं तुम सभी से इसका बदला जरूर लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से भाग गई, जिसके बाद सभी ने तांत्रिक का शुक्रिया अदा किया और सभी अपने अपने घर चले गए। कई दिन बीतने के बाद जब 2 सर वाली औरत का पता नहीं चला तो सबको ये समझ में आ गया कि अब वो कभी भी गांव में वापस नहीं आएगी, जिसके बाद सभी चैन और सुकून से खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।